हाँ भाई, आज का अपना नया टॉपिक है द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। द्रव्यमान क्षति। देखो, मैं नाभिक को स्टार्टिंग से डिफाइन करता चला आया हूं। नाभिक क्या है? परमाणु का टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मैक्सिमम मास, संपूर्ण धरावेश और अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान पर संकेंद्रित होता है, जिसे अपन केंद्र क्या नाभिक कहते हैं। मतलब अपन को ये फिक्स ज्ञान हो गया कि नाभिक ये है। इस नाभिक में कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बहुत सारे प्रोटॉन है और बहुत सारे कौन है? न्यूट्रॉन है या नहीं? चले आगे। अच्छा, आप देखो, मुझे इस नाभिक का द्रव्यमान चाहिए। क्या चाहिए? नाभिक का द्रव्यमान चाहिए। इस पूरे नाभिक का द्रव्यमान कब आएगा मेरे पास? नाभिक का द्रव्यमान जब आएगा समस्त प्रोटोनों का द्रव्यमान प्लस समस्त न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, है ना? इस नाभिक का द्रव्यमान मुझे कब आना चाहिए? ये जितने भी नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनका द्रव्यमान निकालो और उनका योग कर दूं, तो जो द्रव्यमान आएगा वो किसका द्रव्यमान आएगा आपके पास में? नाभिक का द्रव्यमान आना चाहिए। ठीक है ना? आना चाहिए। आप सोचो, ये कोई क्लास है, इन प्रोटॉनों को मैं लड़के मान लूं, न्यूट्रॉनों को लड़की मान लूं, पूरी क्लास का वजन कितना होगा? समस्त लड़के और लड़कियों का द्रव्यमान होगा या नहीं होगा? पक्की बात। तो हम बात कर रहे हैं नाभिक का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? नाभिक का द्रव्यमान समस्त प्रोटॉनों के द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कुल योग के बराबर होना चाहिए। अब देखो, प्रोटॉनों के द्रव्यमान एवं न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान को मैं क्या मान लेता हूं? सिग्मा एम मान लेता हूं। सिग्मा का मतलब अपने आप में योग होता है, सिग्मा स्मॉल एम मान लेता हूं। ठीक है ना? इसका मतलब क्या? योग होता है। योग हो रहा है। किन का योग हो रहा है? प्रोटॉनों के द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का, यही तो योग हो रहा है। आप देखो, मैं मान लेता हूं यहां प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या p है एंड न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? न्यूट्रॉन की संख्या यहां पर मैं मान लेता हूं n है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है, मास ऑफ प्रोटॉन, एंड एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? mn है या नहीं? आप ये बताओ, प्रोटॉनों की संख्या p है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है, तो समस्त प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना होगा? समस्त प्रोटॉनों का द्रव्यमान होगा p इंटू mp। भाई, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, तो 10 प्रोटॉनों का कितना होगा? 10 गुणा mp होगा। लेकिन यहाँ 10 प्रोटॉन नहीं है, कितने प्रोटॉन है? p है। होगा या नहीं होगा? इसी प्रकार आपके पास में एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? nn, तो 50 न्यूट्रॉनों का कितना होगा? 50 इंटू nn। लेकिन यहाँ 50 न्यूट्रॉन नहीं है, कितने? n न्यूट्रॉन है, n इंटू nn। होगा या नहीं होगा? इसका मतलब क्या हो गया? सिग्मा m बराबर p इंटू np प्लस n इंटू mn होना चाहिए। हम बात कर रहे थे बेटा, द्रव्यमान क्षति की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे भैया? द्रव्यमान क्षति की बात कर रहे थे। द्रव्यमान क्षति देखो, किसी नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कुल योग के बराबर होना चाहिए। होना कितना चाहिए? प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कुल योग के बराबर। लेकिन नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जाओ और नाभिक को तराजू से जाके तौलो, लेकिन नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान इन न्यूक्लियोनों के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता। तो कितना होता है? कुछ कम होता है। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M है ना? मैं क्या बोल रहा हूं? नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन अर्थात न्यूक्लियोनों के द्रव्यमान के कुल योग के बराबर होना चाहिए। लेकिन नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान इन न्यूक्लियोनों के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता, बल्कि कुछ कम होता है। तब इनके द्रव्यमान का ये अंतर, ये टोटल द्रव्यमान और ये द्रव्यमान, इनके द्रव्यमान का ये अंतर क्या कहलाता है? द्रव्यमान क्षति कहलाता है। आगे फिर बात करूंगा। नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कुल योग के बराबर होना चाहिए।
लेकिन नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। तब इनके द्रव्यमान का ये अंतर क्या कहलाता है? द्रव्यमान क्षति कहलाता है। इसे डेल एम से डिनोट करते हैं। तो डेल एम बराबर क्या आ गया? डेल एम बराबर क्या हो गया? न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान आप जाओ तराजू से तोलो कितना बड़ा वास्तव में, है ना। चलो मतलब डेल एम बराबर आपको कितना मान मिलेगा? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आपके पास में कितना है? P इंटू एम पी प्लस एन इंटू एम एन माइनस क्या होगा? कैपिटल, है ना। आप इसकी जगह लिख सकते हो डेल एम बराबर सिग्मा एम माइनस एम। सिग्मा एम क्या है? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है। क्या है? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है। कोई समस्या थोड़ी है, कोई दिक्कत? खत्म। ये आपके पास में क्या आया? द्रव्यमान क्षति। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। चलो भाई आगे चलते हैं।